this teaching session. Today we will study about the depreciation of rate in the topic compound interest. आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज वाले टॉपिक में सीखेंगे कि दर का अवमूलन जब होता है, जब हमारी दर घटती है तो सवाल को कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्कूटर के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का अवमूलन होता है। यदि स्कूटर का वर्तमान मूल्य 25,000 हो तो 3 वर्ष बाद इसका कितना मूल्य हो जाएगा। For English medium students, there is a depreciation of 10% per year in the price of a scooter. If the present price of the scooter is rupees 25,000, then calculate the price of the scooter after 3 years. अब आप व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए। क्वेश्चन में था प्रेजेंट प्राइस ऑफ द स्कूटर। प्रेजेंट प्राइस ऑफ द स्कूटर इज रुपीज 25,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी अवमूलन की दर, जहाँ पर दरें घट रही हैं, जहाँ पर इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो रहा है, वो है माइनस में आर यानी 10% ईयरली, और समय जो है टाइम वो 3 इयर्स है। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला पुट अप करेंगे। A इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर n। यस, 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर n। जब कभी भी अवमूलन डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूले में प्लस के बदले माइनस का, क्योंकि वहाँ पर हमारी दर बढ़ नहीं रही होती है, जबकि दर की हमारी क्या होती है, घट रही होती है, ऋणात्मक में जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला पुट करा। फॉर्मूला पुट करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेशन करा। कैलकुलेशन करने के बाद जो ए की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18,225, और प्रेजेंट में वैल्यू कितनी थी स्कूटर की, 25,000 यहाँ पर। तो आप सिंपली देख पा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन होने के कारण वैल्यू 25,000 से माइनस होके कितनी हो गई, 18,225, यानी वैल्यू का हमारी क्या हो गई है, अब मूल हो गई है, कम हो गई है। ये पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है आपकी बुक में उसका सल्यूशन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। Now we will take second example for today class. In the English book it is written that the population of a village decreasing at the rate of 5% per year, यानी जो पॉपुलेशन है वो 5% की दर से घटती जा रही है। If the present population of the village, यानी आज की डेट में population of the village is 3,610, then calculate the population 2 years ago, यानी हमें 2 साल पहले कितनी थी पॉपुलेशन वो निकालना है। तो दिमाग में क्लियर कर लीजिए, हमें बता रहा है कि विलेज की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ कर रही है 5% ईयर के अनुसार, यानी हमें मालूम है कि जो पॉपुलेशन है वो घटेगी। और कह रहा है कि इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज़ 3,610, यानी आज की डेट में अगर 3,610 है तो कह रहा है कैलकुलेट द पॉपुलेशन 2 इयर्स अगो, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले यानी मैं कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन होगी तो 2 साल पहले ज़्यादा होगी और आज की डेट में कम होगी। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, हमें ए मालूम है, पी नहीं मालूम है, हमें 2 साल पहले पी कितना था वो ज्ञात करना है, रेट डेप्रिसिएशन रेट मालूम है, टाइम मालूम है 2 ईयर। तो हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे
और फिर आंसर आप लोग कॉपी कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। सो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज A इज इक्वल टू 3610 टाइम n 2 ईयर्स का है। पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले पॉपुलेशन P हमें यही फाइंड करना है, P की वैल्यू फाइंड करनी है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिस रेट से जनसंख्या की दर घट रही थी वो है 5%। फॉर्मूला पुट करा A इज इक्वल टू P 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर n। जहाँ डेप्रिसिएशन वर्ड होगा वहाँ पर फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। इस फॉर्मूले से वैल्यू को पुटअप करेंगे, कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर P इज इक्वल टू 4000 निकल के आ जाएगा। हेंस द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो इज 4000। तो यानी 2 साल पहले उस जगह की पॉपुलेशन 4000 थी, जो कि अब 2 साल बाद कितनी हो गई, घटकर 5% की दर से घटकर 3610 हो गई है। तो बच्चों, मैंने आप सबको इस अभ्यास में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जब डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने अब समझा दिया है। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्न यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। सो इट इज सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी was 1 lakh on 31st December 1978. If it increases at the rate of 10% per year, calculate the population on 31st December 1981. हिंदी वाली बुक से भी पढ़ के बता देता हूँ। उसमें इस प्रकार लिखा है, एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। आप सामने व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने इस क्वेश्चन का सल्यूशन सामने पहले से कर रखा है आपके लिए। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन ईयर 1978 यानी 1978 में उस जगह की, उस शहर की पॉपुलेशन है 1 लाख, और हमें ज्ञात करना है कि 1981 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। उसके लिए हमने क्वेश्चन मार्क यानी हमें ए फाइंड करना है। फिर टाइम जो है वो हमने क्या करा, 1978 है और यहाँ पे 1981 है, 3 साल का अंतर है। तो हमने यहाँ पे टाइम कितना एज्यूम करा, 3 ईयर, और रेट कितना क्या था, और रेट ध्यान देने की बात, रेट इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव नहीं लगाया है, पॉजिटिव लिया है 10% ईयरली। फॉर्मूला पुट करा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। फिर इन फॉर्मूले में वैल्यूज जो पहले से लिखी है उसको यहाँ पे अप्लाई करी। अप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन जो भी यहाँ पे होना है वो सब करा। और करने के बाद, क्योंकि आप लोग बार बार एक ही चीज़ को बार बार समझाना नहीं चाहिए, आप लोग खुद कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद आंसर निकल के आ गया 1,33,110। हेंस द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 1981 वॉज, कितनी थी 1981 में सिटी की हो जाएगी 1,33,100। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 11B। तो बच्चों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे और सेकंड क्वेश्चन बुक में इस प्रकार लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीजेस 5% पर ईयर। ध्यान दें, इंक्रीज कर रही है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट प्रेजेंट इज 4410, और आज की डेट में जो पॉपुलेशन है विलेज की वो है 4410, then what was the population of the village 2 years ago? 2 साल पहले पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या गिवन है व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं हम लोग। पॉपुलेशन ऑफ द विलेज
एट प्रेजेंट डेट कितनी है, 4410 है। पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन है ये हमें ज्ञात करना है। पी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमें ए मालूम है, पी निकालना है, और समय कितना है, 2 साल पहले पूछ रहा है तो ईयर्स है 2 ईयर्स, और इंक्रीज इन रेट कितना है, वो है 5% ईयरली का। फॉर्मूला पुट करा, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। वैल्यूज, ये जितनी वैल्यूज हमें ऊपर गिवन थी वो सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, सॉल्व करा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व करा, और सॉल्व करने के बाद p की वैल्यू जो पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो है वो निकाली, कितनी थी, 4000। हेंस द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो वॉज, अतः क्या निकला हमारा आंसर, ये निकला कि जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 4000 थी। सो बच्चों, अभी तक हम लोग ने इस अभ्यास 11th बी का पहला और दूसरा सवाल को हल करा है। आशा करते हैं आप घर पे बैठ के भी इन सवालों को लगाएंगे, पहले समझेंगे फिर लगाएंगे, या अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके आगे भी आप लगा सकते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है, थर्ड छोड़ रखा है कि आप लोग खुद कोशिश करिए, और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है। फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार है हिंदी मीडियम बुक में, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूलन होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 रुपये हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था। इंग्लिश मीडियम बुक से भी मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ 12% ईयर इन द प्राइस ऑफ अ मशीन। If the present price of the machine is rupees 29,040, then what was the price of the machine 2 years ago? यानी हमें क्या निकालना है, हमें 2 साल पहले मशीन का कितना प्राइस था वो फाइंड करना है। तो प्रेजेंट प्राइस ऑफ द मशीन ए इज इक्वल टू 29,040 रुपये, डेप्रिसिएशन रेट माइनस आर 12% ईयरली, टाइम यहाँ पर है आपका 2 ईयर्स का, और प्राइस ऑफ द मशीन 2 ईयर्स अगो यानी पी हमें फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला पुट करा, ए इज इक्वल टू पी इन अ ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, मूल्य अवमूलन हो रहा है यानी घट रहा है, दर माइनस में है। वैल्यू पुटअप करी, वैल्यू पुट करने के बाद p की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। p को इधर रखा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन मैंने आपके लिए थोड़ा सा कर दिया है कि आप अगर इसको नोट करेंगे तो समझ पाएंगे कैसे कैलकुलेशन। वैसे तो आप लोग कर ही लेंगे, अभी 8th क्लास में आ गए हैं आप लोग, इतना तो कैलकुलेशन सबको करना आ ही गया है। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो बच्चे यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि 29040 को हम लोग ने यहाँ पर डिवाइड करा 88 के टेबल से, तो 88330 हो गया। फिर दोनों 330 और यहाँ 88 है, दोनों ही 11 की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ ने डिवाइड करा है। ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेंगे। हेंस प्राइस ऑफ द मशीन 2 ईयर अगो वॉज 37,500, यानी 2 साल पहले 37,000 थी, लेकिन आज की डेट में डेप्रिसिएशन होने के कारण 12% डेप्रिसिएशन होने के कारण कितने हज़ार रुपए की हो गई है, 29,000 रुपीज़ की। आइए आज की क्लास का हम लोग अंतिम प्रश्न करेंगे और फिर उसके बाद समय होगा कि आप घर पर बैठ के इस वीडियो को ध्यान से देखें, और यदि कोई परेशानी हो तो आप, जैसे कि आपकी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं।
नीचे कमेंट में भी, यूट्यूब के कमेंट में भी आप डाल सकते हैं कि अगर कोई परेशानी हो किसी वीडियो, किसी क्वेश्चन में आपको समझने में, तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी मीडियम की बुक से पढ़ता हूँ मैं। कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी यदि उसकी अवमूलन दर 10% वार्षिक है? ये प्रश्न हिंदी मीडियम में है। सेम यही प्रश्न इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ दे रहा हूँ और सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, there is a depreciation in the price of a tractor at the rate of 10% year. In how many years the price of the tractor will be reduced to 81,000 from 1 lakh? So here it's the solution. Rate of depreciation minus R is equal to 10% yearly. Price of tractor, price ट्रैक्टर का मूल्य बिफोर n ईयर्स, n समय पहले कितना था? P यानी कितना था? 1 लाख रुपए था। करंट प्राइस ऑफ द ट्रैक्टर, करंट प्राइस ट्रैक्टर का कितना है? आज की डेट में ट्रैक्टर का प्राइस कितना है? 81,000 है। यानी आज की डेट में ट्रैक्टर की वैल्यू कम है और पहले n समय पहले ट्रैक्टर की वैल्यू 1 लाख थी, तो यानी वैल्यू में कमी आई है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ है। और लेट द टाइम बी n, और टाइम कितना है हमारा? n है। तो सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू p 1 माइनस r अपॉन 100 टू द पावर n। हमें n ही फाइंड करना है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे है 81,000 बराबर 1 लाख, ब्रैकेट में 1 माइनस 10/100 की घात n। इसको हम लोग ने सॉल्व करा और यहाँ पर सॉल्व करने पर, इतने पार्ट को सॉल्व करने पे 9/10 की घात n, और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 81/100 आ जाएगा, जिसको हम लोग ने नीचे 81 का स्क्वायर रूट 9 इंटू 9, 9 की पावर 2, और 100 का स्क्वायर रूट 10 इंटू 10 यानी स्क्वायर में, तो 9/10 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 9/10 होल टू द पावर n, because both the bases are same, so the power will also be the same. So n is equal to 2 years, hence the time is 2 year. So बच्चों, ये मैंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको इस अभ्यास के, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दिए हैं। जैसे कि हम बुक में देख पा रहे हैं टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, तो 4 क्वेश्चंस रह गए हैं। आप लोग घर पे रह के क्वेश्चंस को करिएगा, और ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप कमेंट अपना लिख सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास यही है। घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। बाय बाय।